Hello students. In previous part we were discussing about a restriction enzyme. What do you mean by restriction enzyme? The enzyme which cut the DNA into pieces, that is known as a restriction enzyme, as well as they are also known as molecular scissor. Restriction enzyme in 1963 there were only two restriction enzymes were known. One is added to the methyl group of DNA, that is called methylase, and second is function just like to cut the piece of DNA. After 5 years later, the first restriction enzyme which was known as HIND2, 1963 में only two थे, जो एक को मिथाइल ग्रुप और डीएनए अंदर मिला जाता है जिसको मिथाइलेज बोलते हैं, और दूसरा काम करता था डीएनए को कटिंग करने। 5 साल के बाद यानी 1968 के अंदर फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नोन किया गया वो कौन था? HIND2। HIND2 एक एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम, क्योंकि मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं न्यूक्लियसिस के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इसको एंडोन्यूक्लियस मतलब ये डीएनए को सेंटर से कहीं से भी काट सकता है, किनारे से नहीं काटता। एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियसिस, एक होता है एंडोन्यूक्लियसिस। इन 1968 the first restriction enzyme was discovered in the two. The enzyme HIND2 cut the DNA piece, cut the DNA into pieces कर सकते हैं, into pieces from a particular point. ये नहीं कहीं से कट कर दे, एक पार्टिकल सीरीज होती है, उस सीरीज से ही कटिंग करने का काम करता है। Nowadays there are 900 restriction enzyme were isolated, they were known, which were isolated over the strain, जो कि स्पेशल स्ट्रेन जो कि 230 स्ट्रेन से आइसोलेटेड किए जा सकते हैं। एंजाइम्स नोन विच वर नोन कर सकते हैं, वर नोन विच वर आइसोलेटेड ओवर 230 स्ट्रेन, जिनको 230 से ज्यादा स्टेनिंग प्रोसीजर होते हैं, कलरिंग करने के प्रोसीजर से कलर किया जा सकता है। 230 से ज्यादा स्ट्रेन से कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ज्ञात है? 900 से ज्यादा। अब जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक से सेल से प्रोड्यूस किए जाते हैं। all the restriction enzyme are obtained from the prokaryotic cell. जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो प्रोकैरियोटिक सेल से प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि बैक्टीरियोफेजेस उनके ऊपर किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना आ सके। The different enzymes are called nucleases. On the basis of nucleases, there are two types of restriction enzyme: exonucleases and endonucleases. Therefore, on the basis of nucleases, the restriction enzyme are two types. कौन कौन से?
First one is exonucleases and second one is endonucleases. Exonucleases restriction enzyme and second one is endonucleases restriction enzyme. What is exonucleases restriction enzyme? The restriction enzyme which cut the DNA piece from the end, यानी किनारों से, या तो फ्रंटल से, एंटीरियर से या पोस्टीरियर से कटिंग करे. The restriction enzyme which cut the DNA from the ends, किनारों से कटिंग करें, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. दैट इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. डबल स्ट्रैंडेड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. ये न्यूक्लियोटाइड को या तो इस स्थान से कट करें या इस स्थान से कट करें. किनारों से कट करते हैं, बीच वाला हिस्सा रह जाता है, उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम which cut the DNA from the center, जो डीएनए को कटिंग सेंटर से करे, that restriction enzyme is known as endonucleases restriction enzyme. For example, HIND2 is endonucleases restriction enzyme. अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आपने HIND2 जिस तरह नाम दिया, इसी तरह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को नेमिंग करने के लिए फर्स्ट एक लेटर लिया जाता है जीनस से, सेकंड दो लेटर वर्ड जो होते हैं वो किससे, स्पीसीज से, और थर्ड उसका स्ट्रेन, एंड फोर्थ वन इज रिप्रेजेंट टू द रोमन लेटर. द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम is represented by the taken first letter from genus, first letter from genus, and the two letters of species, then mention the strain which is used to isolate the restriction enzyme. Strain which is used to isolate the DNA or restriction enzyme, and last one is represented by the Roman letter with the number of the restriction enzyme, and finally at last it represent by Roman number. That shows the number of restriction enzyme, number of restriction enzyme. For example, EcoR1, it represent the E Escherichia, O coli, R stand rough. कौन सा स्टैंड लिया, रफ स्टैंड, एंड वन रोमन लेटर ने रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टैंड इज फर्स्ट, विच रिप्रेजेंट टू इको आर बाई 13, जो इसको रिप्रेजेंट कर सकता है. आप सीधा करें इको R1 दैट रिप्रेजेंट ई स्टैंड फॉर इस्चेरिचिया,
and coli. R stand for rough strain. Rough strain. And first Roman letter which represent the number of strain. कि कौन से नंबर पे इस चीज को स्टेनिंग किया गया है. इस्चेरिचिया कोलाई दैट EcoR1 जो रिप्रेजेंट है, ये भी हमारा एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम है. इस EcoR1 की जो स्ट्रेंथ कटिंग की प्रोसेस होती है, ये इसमें से 6 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड को कटिंग करता है कि वी कैन रीड वर्ड फ्रेजेस नंबर फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड. चाहे हम आगे से पढ़े या पीछे से, सेम सीरीज होती है. हिंदी में जिस प्रकार से आप कह सकते हैं मलयालम, वी कैन राइट मलयालम, MALAYALAM, मलयालम. You can also write forwardly Malayalam and backwardly also Malayalam. This series, this phrase, word, number, which can be written forwardly and backwardly the same, that is called palindrome. The then restriction enzyme always cut the DNA PG particular point in palindromic sequence. Next another, what is palindromic? Yeah, palindrome. It is the sequence of word, phrases or number which can be written or studied forwardly or backwardly the same. यानी रीड आउट करें, चाहे हम आगे से पीछे तक पढ़ें या पीछे से आगे तक पढ़ें. इस सीरीज जो वर्ड की फ्रेज की सीरीज है, सीक्वेंस है, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पार्टिकुलर साइज से पार्टिकुलर पॉइंट से कटिंग करता ही करता है. उसके साथ साथ सीक्वेंस जो होती है, किधर से ही पढ़ लीजिए, दोनों तरफ से समान होती है. दैट सीक्वेंस इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल मलयालम. जो इकोलाई R1 स्ट्रेन है, ये एंडोन्यूक्लियर एंजाइम जो होता है किसी भी सीक्वेंस को कटिंग करता है. 5 डीएनए के 2 प्राइम होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं. डीएनए हैज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड. दिस डीएनए, द डीएनए डबल स्ट्रैंड इज प्रपोज्ड बाय 1953 जीडी वाटसन एंड क्रिक. कि डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड पार्टिकुलर. डीएनए deoxyribonucleic acid which has double stranded. One strand is known as 5 prime to 3 prime and second इसका opposition 3 prime to 5 prime. इको R1 कटिंग करता है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ अटक खाकर GAATTC. तो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ क्या होगा इसका CAATTAG. जहाँ तक इस पर पढ़े तो इसको इस पर. दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. यू कैन राइट अप दिस सीक्वेंस कहाँ तक, पढ़िए कहाँ तक, सेम एज मलयालम. Restriction enzyme cutting the DNA piece from the particular point and the word, phrases or number which can be written forwardly or backwardly the same. That sequence is palindromic. It means restriction enzyme always cut the DNA piece from in palindromic sequence. For example, EcoR1 which has DNA has 2 stranded, 5 prime to 3 prime, second 3 prime to 5 prime. 2 strand होते हैं. यदि EcoR1 की 5 से 3 प्राइम की जो सीरीज है कहाँ तक है, तो 3 से 5 की या 5 से 3 दोबारा क्या होगी, इसके ऑपोजिट पे तो पूरी कहाँ तक की. व्हाट इज GAATTC? व्हाट इज GATC? DNA was firstly discovered by Friedrich Miescher in 1860. We have to read about firstly what is this sequence GATC. What are GATC? These are the nucleotides which is present in DNA. अब थोड़ा सा DNA के बारे में पढ़ेंगे. DNA है क्या? DNA firstly
The DNA was discovered by एक स्विस साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशर। in 1860. Clear? In 1953, J.D. Watson and F.S.C. Crick proposed that DNA has double-stranded structure, which is known as double helix structure. भी कहते हैं। In 1953, J.D. Watson and F.S.C. Crick, आप क्रिक भी कह सकते हैं, proposed that DNA has double strand या double stranded structure which is also known as double helix structure. In explanation of we will read the DNA in molecular basis of inheritance. Firstly, we will briefly expose what is DNA. DNA is a deoxyribonucleic acid. It was proposed by Frederick Michel in 1860 and DNA has double stranded structure. Once दो स्टैंड होते हैं, टू स्टैंडर्ड हैं, तो DNA के डबल स्टैंड है कुछ इस वे से। ये डबल स्टैंड होता है, एक स्टैंड 5 प्राइम से स्टार्ट होता है, एंड किस पे होगा 3 प्राइम पे, और दूसरा 3 प्राइम से ऑपोजिट एंड है, 3 प्राइम से स्टार्ट होगा तो 5 प्राइम पे जाके एंड होते हैं। ये डीएनए के अंदर दो स्टैंड होते हैं जो कि एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। आप डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके दो स्टैंड है, एक लैडर सीढ़ी जैसे संरचना बनती है, इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय J.D. Watson and F.S.C. Crick in 1953. In DNA there are nucleotide यानी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, और उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस देयर आर, क्योंकि डीएनए है क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, और डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के? 2 प्रकार हैं, एक प्यूरिन, दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरिन एंड सेकंड वन इज पायरिमिडीन। प्यूरिन is also 2 types, adenine and guanine. पायरिमिडीन डीएनए के अंदर 2 प्रकार का, आरएनए के अंदर ये 3 प्रकार। डीएनए आरएनए में वैसे तो पायरिमिडीन 3 प्रकार का कह सकते हैं टोटली। डीएनए में यहाँ पर थाइमीन भी बोल देते हैं, एंड साइटोसाइन। पायरिमिडीन इज मेनली 3 टाइप्स। एक होता है यूरेसिल। यदि आरएनए और डीएनए में डिफरेंशिएट करना हो तो पहली बात तो थोड़ा सी इसके बारे में समझिए कि ए एडेनाइन रिप्रेजेंट टू ए, गुआनाइन जी, थाइमाइन टी, एंड साइटोसिन सी। तो ये जी ए टी टी सी क्या है? दीज आर द न्यू नाइट्रोजन बेस व्हिच आर प्रेजेंट इन डीएनए। एडेनाइन रिप्रेजेंट टू ए जी रिप्रेजेंट गुआनाइन, टी थाइमाइन, एंड सी साइटोसिन। Adenine always bonded with a double hydrogen bond to thymine, यानी A T से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बनी होती है। Guanine always bonded hydrogen triple bond with C, यानी G C से और A T से इस प्रकार से बॉन्डेड होती है। तो जहां G होगा वहां कौन सा होगा? नीचे C, और A है तो T, तो यही तुम्हारा A T से हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से, और G गुआनाइन साइटोसिन के हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। यदि डीएनए है थोड़ा सा यही फर्क होता है, ये तो है स्ट्रक्चर किसके? डीएनए के अंदर ए टी से जी सी से। यदि यही आरएनए में हो तो आरएनए में क्या होगा? ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से यू से, और जी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड सी से। यानी गुआनाइन और साइटोसिन तो सेम है, सिर्फ आरएनए में फर्क कहाँ आ गया?
थायमाइन की प्लेस पे क्या आ गया, यूरेसिल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैरामिडिन। 2 हमेशा यूज होते हैं प्यूरिन के साथ, क्योंकि प्यूरिन के 2 ही एडेनिन, यदि थायमाइन से रिएक्शन करता है ग्वानिन साइटोसिन से तो वो डीएनए है, एटी से जीसी से। और यदि एडेनाइन ग्लाइसिन से कंबाइंड हो जाता है ग्वानाइन साइटोसाइन से तो वो क्या बनता है, आरएनए, एयू से और जीसी से। तो फर्स्टली यू हैव रीड टू अबाउट दिस, व्हाट इज नाइट्रोजन बेस, how many types of nitrogen base, and what are the bonded structure can be present by the nitrogen base.